भी बहन है और आप सबको ये वर्दी भारत के संविधान ने पहनाई है, उसके तहत आप लोग गोल मोल करते हो। कॉर्नर मोड़ पे भी आपके ही जवानी से और आपकी साक्षी से और आपकी बातों से हमने विश्वास किया था। कॉर्नर मोड़ पे एक धरना किया तो जेल में वो लड़का मरा था राजवीर। इन्होंने यही वादा किया कि जो भी प्रोटेक्शन किया, धरना दिया है, उन लोगों पे हम केस दर्ज नहीं करेंगे। आपने 36 लोगों पे केस दर्ज कर रखा है और उनको भागने को जगह नहीं मिलती। रमेश जी ने खुद ने कहा था कि केस करो। क्योंकि नेशनल हाईवे और जाम होती है, ये केस होंगे। रमेश जी के सामने बिल्कुल सही है। ये क्या गोलमोल करते हैं ये पुलिस वाले भी। अरे निर्मल को बिठाओ। निर्मल चौधरी को बिठाओ यार। हटना एक सेकंड भैया। ओ वीरा एसपी साहब ने खुद बताया कि यार रमेश ने करवाया था वो केस। हाँ, ऐसे पकड़ में आती है बात। आप तो यहीं रहो, उनको चलो हमको मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप शांत रहे, क्योंकि जहाँ पे बॉडी है वहाँ पे हमें शांति से बैठना है, क्योंकि जिसके यहाँ पे मौत होती है वहाँ पे शांति रहती है। और आप लोग इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास में डिप्टी साहब बैठे हुए, एसडीएम बैठे हुए। एसडीएम साहब को हमने, हमारे पंच साहब ने लेटर दिया कि 50 लाख रुपए मुआवजा, ठीक है सर, एक संविदा की नौकरी, ठीक है सर, और
जो जालिम है उन जालिमों को जल्द से जल्द पकड़ने का। डिप्टी साहब यहाँ पे बैठे हुए और आप ये कह रहे हैं कि हमें वक्त दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। डिप्टी साहब, ये जो वाकया हुआ है 11 तारीख का है। 11 का सर, आज 14 तारीख हो चुकी है। आप से ही हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आप जो है सब कुछ करने वाले। बड़ा अफसोस होता है कि 3 दिन 4 दिन हो गए, आप अभी तक कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पाए। गलत कह रहा हूं साहब? बिल्कुल सही है। क्योंकि हम आपसे ही डिमांड करेंगे, आप हमारे जिले के मालिक हैं। जो कलेक्टर होता है, एसपी होता है, वो जिले का मालिक होता है, और जो तहसील के होते हैं वो एसडीएम होते हैं। तो एसडीएम साहब, आपने ये कहा कि जो नौकरी है उसके लिए आप लेटर बनवाएंगे, तो क्या ये आप लिख के दे रहे हैं? 50 लाख रुपए जो मुआवजा है, क्या वो आप लिख के दे रहे हैं? क्यों सर, गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें लिखित में दे दीजिए। नेचुरली है, कल्प्रिट भाग चुके हैं। कल्प्रिट एक शख्स को डिटेन किया है, जो डिप्टी साहब बता रहे हैं। डिटेन किया है, गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, जो इनके अल्फाज है वो अल्फाज मैंने बोले, माफ करिएगा। अगर डिटेन तो डिटेन और गिरफ्तार तो गिरफ्तार। तो जो डिटेन का उनके अल्फाज निकला तो मेरे अल्फाज वही बोला है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है सर, तो हमारी ये दरखास्त है कि आपका कहना क्यों कि हम लोग मानेंगे, क्योंकि आप हमारे कानून को, संविधान को चलाने वाले हैं। संवैधानिक तरीके से ही हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें लेटर दीजिए नौकरी का, 50 लाख रुपए का, कैसे देंगे। ठीक है साहब, जवान साहब, गलत कह रहा हूँ क्या? पंच पटेल सही है, ये बीमा में चीफ है राजस्थान, लिखित में हमें दे दीजिए। पूरी राजस्थान। और हाँ, कल्प्रिट भाग चुके हैं। आप कहते हैं 2 दिन, हम कहते हैं 4 दिन, क्योंकि ये वो गांव है जहां पे एक से एक जो है ऑफिसर्स निकले हुए है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? जहां पर IAS IPS निकले हो जिस गांव से, क्या वहां पे एक बच्ची को, वहां की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। और अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उन IAS IPS पे लानत हो, उन IAS IPS पे ऑफिसर्स पे। गलत कह रहा हूं क्या? तो हम आपके कहे पे चलेंगे सर, आप हमें वो दे दीजिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। और जो वक्त की बात रही, नेचुरली एक भागे में है, आप 2 दिन से किस जगह 4 दिन लीजिए, मगर आप इंसाफ दीजिए। सो नाइस। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि बच्ची को न्याय मिले और बच्ची के जो कल्प्रिट है, जिन्होंने हत्याएं करी, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरी चीज जो हमने कही कि वो हमें संविदा की नौकरी का लेटर और वो 50 लाख रुपए आप कैसे देंगे, उसका लेटर हमें पंच पटेल कह दूं क्या? हम समझा कर देंगे। क्यों सर, गलत कह रहा हूं क्या? ठीक है सर, जय भारत। सर, मुझे थोड़ा सा ये कहना है कि खड़े हो जाए, खड़े हो गए, बिमला जी खड़े हो गए। बिमला एक चुप रहे। किसी भी जगह धरना देते हैं, तो धरना हम कब देते हैं? जब हम किसी चीज से पीड़ित होते हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तभी हम धरना देते हैं। यूँ तो गाँव वाले धरना देते ही हैं। अब धरना देते समय यदि हमारे युवा भाइयों पर या किसी बड़े बुजुर्ग पर या किसी भी लेडीज पर कोई भी मुकदमा उसके तहत होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा था, अगर वो मुकदमे देर तक दूर तक खींचते हैं तो फिर आगे भी व्यक्ति सोचता है, हर माँ कहेगी बेटा मत जाना, मुकदमा अभी तक भागना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को भी सही है, क्योंकि पहले यदि ऐसा हुआ है, वो आज भी घर से पलायन कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, फंसे हुए